भारत में इस समय सोने को लेकर काफी ज्यादा न्यूज चल रही है क्योंकि सोने ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का मार्क पार कर लिया है। यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा तोला सोना जो है इस समय मार्केट में मिल रहा है। तो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है कि क्या कारण है अचानक से मार्केट में इतनी इंस्टेबिलिटी थी कि इतना ज्यादा रेट बढ़ गया और इसके पीछे क्या कारण है। फिलहाल इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ नेशनल सेक्रेटरी हैं स्वर्णकार संघ के अजय वैद्य जी। इनसे पूछेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कारण है जिस वजह से इतना ज्यादा एकदम हमने जंप देखना पड़ा इस सोने के रेट को। और फिलहाल यहाँ उसके रेट बढ़ने के साथ साथ मार्केट में आम जो कस्टमर है उसका किस तरह से इसको लेकर रिएक्शन है और क्या कहना कि क्या कस्टमर आ भी रहे हैं। इनसे पूछते हैं। अजय वैद्य जी, ये बताएं कि काफी बड़ी न्यूज है कि सोना जो है 1 लाख रुपया जो क्रॉस कर गया है और इस समय हमें थोड़ा जानकारी बताएं कि वजह क्या है। देखिए, ये जो है सोना लगभग 60-62 हज़ार तोले से सीधा आज जो है 24 कैरेट का रेट 1,03,000 रुपया हो गया और जीएसटी लगाकर 1,06,200 रुपया जो है 24 कैरेट का और 22 कैरेट का जो रेट है वो 1 लाख रुपया और मेकिंग वगैरह डाल के 1,10,000 रुपया कस्टमर को पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा उछाल है। हमारे जो है मेरे 33 साल के कारोबार करते मुझे हो गया और मेरे पूरे कैरियर में इतनी बड़ी उछाल जो है सोने की नहीं लगी जो आज लगी है। इसमें दो मुल्कों की जो आपसी लड़ाई है उसमें जो है बाकी के मुल्क पिस रहे हैं, बाकी की जनता पिस रही है, जिसमें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति दोनों की जो है टैरिफ वार चल रही है, जिसमें कि $285 का जो टैरिफ उन्होंने चीन पे लगाया है। और चीन ने क्या किया है, जितना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, जितने भी जो है सोना है वो सारा उठा लिया है। वो अपनी सारी जो है इकोनॉमी को सोने में इन्वेस्ट कर रहा है। सोना खरीदने के बाद वो जो है अमेरिका को जो है नीचा दिखाने के लिए उसको डाउन करना चाहता है कि उनका जो डॉलर है वो जो है 89 के करीब पहुंचा है, वो सीधा 60 रुपये से 40 रुपये आ जाए। तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो उसको गिराने के चक्कर में जो है बाकी मुल्क पिस रहे हैं। आज शादियों का सीजन होने के नाते हमारे अगर कोई मोहल्ला है वहाँ पे 10 घर हैं तो 2 घरों में जो है शादियां चल रही हैं। आप कहीं भी देखिए, क्योंकि एक बात देखा जाए तो भारत जो है सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का, क्योंकि यहाँ का तो ट्रेडिशन कल्चर जो है हजारों साल पहले का रहा है। तो सबसे बड़ा ये लगता है इफेक्ट हमारे आम लोगों को पहुंचेगा। यहाँ पर आए दिन शादियां होती। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे हिंदुस्तान की गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, बहनें हैं, बच्ची हैं, हमारे जो हिंदुस्तानी महिला को 2 चीज़ों से बहुत प्यार है। एक सोने से और दूसरी अपनी औलाद से। वो कभी भी ना तो अपने बच्चे से दूर रह सकती है और ना कभी सोने के बिना रह सकती है, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज़ है, चाहे एक औरत अगर उसका जो है उसके 1 तोला लेने की उसके पास गुंजाइश है या 5 तोले लेने की गुंजाइश है, वो लेगी जरूर। कभी भी वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप देखिए, कोई बहुत ही कोई मजबूर लेडीज होगी तो उसको डालना पड़ेगा, लेकिन आर्टिफिशियल या कोई ऐसी ज्वेलरी डालना वो कभी नहीं डालेगी। वो हमेशा सोना लेना ही पसंद करेगी। और मैं आपको बताऊं कि आज दोनों ही दुखी हैं। एक तो सोना महंगा होने की वजह से हमारी महिलाएं दुखी हैं और जो सोना बना रहे हैं सुनार, आज वो भी दुखी हैं। मुझे पहले ये बताएं, मैं पहले कस्टमर का इस समय पॉइंट, क्योंकि जब आपके पास आते हैं तो क्या है, कस्टमर अब कम आ रहे हैं, जहाँ आ रहे हैं तो वो किस तरह से परचेज कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से डबल हो जाना तो उनकी जेब पर इस समय काफी वजन पड़ रहा है, काफी मुश्किल हो रही है। तो क्या कैसा है अभी उनका रुख? देखिए, जो कस्टमर पहले जो है 10 से 12 तोले अपनी बच्चों को शादी में डालता था तो वो जो है उसको 6-6.5 लाख रुपए में पड़ता था। आज सोने का भाव जो है लाख रुपए को क्रॉस कर गया है। तो आज वही कस्टमर जो है 5 तोले 4 तोले में ही सीमित रह गया है कि बच्चों को जो चीज़ वो 1 तोले की बनवाता था वो 5 ग्राम की बनवा रहा है। लेकिन वो जो है शादी में सोना तो खरीद ही रहा है, कस्टमर चल रहा है, लेकिन ये है कि उसका जो अपनी जो लेने की जो हिम्मत है वो कम कर दी है, वो कम कर दी। एकदम से डबल हो जाना काफी मुश्किल है। अब इस बीच में अब आप लोगों की भी बात करेंगे तो उल्टा असर तो उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर कस्टमर आपसे कम खरीदेंगे तो इतना महंगा सोना हो जाना फिर मार्केट में आप लोगों के लिए सर्वाइवल के लिए भी मुश्किल होगा। जब मैंने महिलाएं का आपको बताया, मैं आपको ज्वेलरों की स्थिति बताऊं तो जब प्रभु रामचंद्र जी जो रावण का वध करके जब वो केवट की नाव में बैठकर वापस अयोध्या नगरी में आए थे, जब उन्होंने पहला कदम नीचे रखा
तो उन्होंने सबसे प्रथम यही पूछा था कि हमारे राज्य के सुनार कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसी है। क्योंकि जिस राज्य का, ये गीता में वर्णन है, जिस राज्य का सुनार समृद्ध है तो समझो कि वो पूरा देश समृद्ध है। क्योंकि जो सुनार है वो माता लक्ष्मी के ऊपर जो गहने चढ़ते हैं उसको बनाने वाला भी सुनार है। जो भगवान की मूर्तियों के मुकुट बनते हैं उसको बनाने वाला भी सुनार है। तो आज सुनारों की जो स्थिति जो है, ये जो हमारे में बहुत छोटे तबके आते हैं जो बेचारे एक चांदी की अंगूठी बनाते हैं, नग वाली, स्टोन ग्रह वाली, और वो उसकी 150 रुपये लेबर लेकर अपना टाइम पास करते हैं घर का उनका। क्योंकि ये बड़े बड़े दुकानें जो हम आप देख रहे हैं ये ही नहीं है, हमारे में बहुत छोटे ज्वेलर भी आते हैं जो कि अपना रोज का गुजर बसर करते हैं। उनका जो है इस समय स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि बाहर से, बंगाल से भी इधर कारीगर हैं, लोकल कारीगर हैं, और सभी कुल मिलाकर जो है ये। अब आखिरी प्रश्न, क्या लग रहा है मार्केट देखकर? आप तो काफी समय से, जैसे आपने बताया कि 3 दशकों से आप इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, क्या कोई उम्मीद है कि कीमतें कम होंगी? देखिए, मैं इतना सोना बढ़ने के बावजूद आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे तमाम जो व्यूअर्स हैं आपके, जो इस चैनल को देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता, पूरे देश की जनता और हमारे जो कस्टमर हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि जितनी हो सके सोने पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। सोने के साथ साथ चांदी जो कि 35,000 रुपये किलो थी, आज चांदी 1,10,000-12,000 रुपये किलो है, 3 गुना बढ़ गई है। और चांदी जो है वो 1.5 लाख रुपया किलो जाने पे अनुमान है इन्हीं 10-15 दिनों में। और सोना जो है 1,25,000 से 1,35,000 रुपये जाने पे अनुमान है 15-20 दिनों में। तो जितनी भी हो सके आप जो है देखिए, अगर हम 5,000 का सूट लेते हैं, यहाँ 30 लाख की गाड़ी लेते हैं, तो 3 साल के बाद गाड़ी की आधी कीमत रह जाती है। तो सूट का तो ऐसा है कि उसको बाद में सफाई करने के काम आता है 2-3 साल। तो अगर अभी हम 5-5, 10,000 का सोना लेके छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें तो ये आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़ी जो है एक इन्वेस्टमेंट में आपका एक बहुत ही बड़ा एक कदम होगा, और आपके जो पैसे जो हैं दुगने हो जाएंगे। आप सोना खरीदिए, अपने विश्वसनीय दुकानदार से खरीदिए। जैसे आजकल कोई 2% पे ले लो, 3% पे ले लो, स्कीम्स में नहीं पड़ना चाहिए। स्कीम्स में आप पढ़ेंगे तो आपका जो है नुकसान होगा। ये लोग जो स्कीमें दे रहे हैं इनका खुद कोई वजूद नहीं है। इनकी बैकग्राउंड देखिए, आपको खुद पता लगेगा। ये लोग जो हैं एक तो जम्मू के नहीं है, ये बाहर से आए हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ बाहर के हैं। और ये जम्मू में यहाँ पर 3%, 5, और ये पिछले इनके 15 साल का रिकॉर्ड देखो तो ये खुद किसी के पास मुलाजिम थे 20 साल पहले, तो आज ये दे रहे हैं। तो बाद में काफी कस्टमर, क्योंकि मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और जम्मू कश्मीर का लोकल मैं चेयरमैन भी हूं, तो मेरे पास काफी कस्टमर और दुकानदारों की कंप्लेनें आई कि इनके जो कस्टमर आ रहे हैं ये पाउडर वाला सोना बेच रहे हैं, उसका जो है मिलावट है सोने में, और ये इनके जो हैं काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके चैनल में अभी नहीं बता सकता हूं। तो हमारे पास इनके वीडियो भी आए हैं, वो आपको हम देंगे। और धीरे धीरे जो कस्टमर इनके पास गए थे वो वापस आने शुरू हो गए अपने दुकानदार, इसलिए हम लोग सब मस्त होकर बैठे हैं। आप देखिए, कठुए से लेके पुंछ तक 1.5 लाख दुकानें हैं, और 1.5 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 2 या 3 लोग जो हैं ये लालच दे रहे हैं कस्टमरों को। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है जो इसमें जो ये कर रहे हैं। 30-40 लाख रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, हर एक होर्डिंग लगा रहे हैं, हर एक चैनल वाले को ये बता रहे हैं। लेकिन इनका जो है ये जो है कस्टमर को मैं यही सलाह दूंगा, आप जिससे 30-40 सालों से जिससे सोना परचेज कर रहे हैं, जिस पे आपको विश्वास है, सुनार की भी तीसरी पीढ़ी आपके साथ चल रही है और कस्टमर की भी तीसरी पीढ़ी चल रही है, आप उनके पास धड़क से जा सकते हैं, उनको बाजू से पकड़ सकते हैं। अगर आपका उनके साथ कोई सोना खराब होता है, आप उन्हीं से सोना खरीदिए और दिल खोल के खरीदिए। सोने और चांदी में आज की हुई इन्वेस्टमेंट जो है आने वाले आपकी पुश्तें जो है बैठ कर खा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल कस्टमर्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो फिलहाल इनकी बातचीत से निकल कर आ रही है कि अभी कोई हाल फिलहाल रिलीफ मिलने वाला नहीं है। अभी भी सोना जो है जिस तरह से 1 लाख क्रॉस किया है आज मार्क, तो 1,25,000 तक चला जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा मौका है, इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत नीचे वापस चला जाएगा, लेकिन फिर ऐसी कोई चांसेस लगते नहीं है कि इतनी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो जाएगी। और यहाँ पर जो इस समय पूरे वर्ल्ड में जो सिचुएशन बनी है, खास करके चाइना और अमेरिका के बीच में, उसका मेन कारण है जिस वजह से एकदम से सोने के भाव इतने ज़्यादा चढ़े हैं कि आज 1 लाख रुपए
रुपए से ज्यादा का मार्क क्रॉस कर दिया है कि यानी 24 कैरेट का सोना जो है 1 लाख रुपए से ज्यादा तोला का इस समय रेट चल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, लेकिन इसको लेकर उत्साह जो जरूर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी ग्राहक जो है आ रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जरूर कहा है कि आप जब भी खरीदें एक विश्वसनीय किसी अपने वेंडर से खरीदें ताकि आपको आने वाले समय में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।